हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि चुनाव से पहले सरकार ये जानती है कि यदि हम वैकेंसी नहीं देंगे, जो वादा हमने किया था, अगर वादा हम नहीं निभाएंगे तो किस आधार पर हम लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगेंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है। और वोट लेने के लिए उसको ये बात पता है कि अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कम से कम ये वैकेंसी का, है ना, ज़बरदस्त जो पिटारा है उसको सरकार खोलने लगी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको कुछ महीनों से बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि दारोगा का वैकेंसी कब आएगा, चालक का वैकेंसी कब आएगा। तो सरकार ने इसका घोषणा कर दिया। सरकार जब बिहार पुलिस की, है ना, जब नियुक्ति पत्र बांटती समय में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, घोषणा किया कि हम दारोगा का 1817 पोस्ट और चालक सिपाही का 4361 पोस्ट जो है ना, चुनाव के पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। संभावना ये है कि 15 जुलाई से ये वैकेंसी का जो अप्लाई है होना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ये सबसे अच्छी बात क्या है कि बिहार में अभी नौकरियों का बहार है और ये सभी लोग जानते हैं। चाहे आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की बात हो, बिहार शिक्षक भर्ती में तो एक बहुत बड़ी संख्या है और वो विद्यार्थी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रहा सवाल हमारा इस दरोगा का 1817 और आप देख सकते हैं ये चालक सिपाही का 4361 जो पोस्ट है ना, इसके लिए प्रक्रिया बहुत जल्दी, है ना, शुरू कर दिया जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और तीव्र कर दीजिए, अच्छे तरीके से करिए। और ये सारा का सारा अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग कोर्स जो प्रारंभ करने वाले हैं यूट्यूब पर ही, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपका कम से कम इसमें बेनिफिट हो, है ना। और ये बात आप सबसे पहले समझ जाइए कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि हमें दारोगा बनना है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि हमें दो चीज़ें जो है वो कम से कम समझें। सबसे पहला काम ये है कि आप एक बार, है ना, जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों को, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको एक बार ज़रूर मूल्यांकन करिए, ताकि आपको बिहार दारोगा का पैटर्न पता चले। अगर आप नए विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो, तो आप कम से कम सबसे पहला काम यही करिए कि आपको पढ़ना क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कंपटीशन को फाइट करने के लिए। अगर इतना पता हो गया तो आपका एक सीट आपके हाथों में आएगा, है ना, ये बात है। और एक चीज़ भी देखा जा सकता है कि सरकार अब एक्टिव है ना, क्योंकि एक्टिव इसलिए है क्योंकि सामने चुनाव है और चुनावी माहौल का, है ना, जिस तरीके से ये रंग बनते जा रहा है इसका फ़ायदा परीक्षार्थियों को मिलेगा। आप देख सकते हैं पूरे भारत में जितना वैकेंसी बिहार में देखने को मिल रहा है, भारत के किसी राज्यों में नहीं दिख रहा है। चाहे आपका पड़ोसी जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी देख सकते हैं, चाहे पड़ोसी स्टेट आपका जो झारखंड है वहाँ भी देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा परीक्षार्थियों को, जो विद्यार्थी, है ना, तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेहतर चीज़ें हैं, है ना। ऐसे भी 71 बीपीएससी का भी चल रहा है और 71 बीपीएससी में भी आप लोग लगे होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो बिहार दारोगा भी देते हैं, बिहार पुलिस भी देते हैं, है ना, और बीपीएससी भी देते हैं, है ना। और बिहार, यहाँ तक कि बीपीएससी के परीक्षार्थी भी बिहार दारोगा को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे परीक्षार्थी हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते थे, है ना, और बिहार दारोगा भी कंप्लीट किया। यहाँ तक कि बहुत ऐसे विद्यार्थी जो बीपीएससी का तैयारी करते थे, बीएड और डीएलएड किए हुए थे, उनको तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, वो आराम से कंप्लीट कर लिए। तो तैयारी जो आपका लेवल है, जो सिलेबस कहता है कि सिलेबस के आधार पे ही प्रश्न पूछेंगे, तो फिर सिलेबस को कंप्लीट करना ये आपका काम है। एक डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं, एक डायरेक्शन कोई भी इंस्टीट्यूट वाला दे सकता है, और उसके आधार पर आप चीज़ों को समझिए। इसलिए दारोगा कंप्लीट करना है तो दो ही काम करिए। सबसे पहला काम, जितने एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम पेपर को निकालिए और एक बार मूल्यांकन करिए। उसके बाद जो सिलेबस है, सिलेबस का अध्ययन कर लीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तब उसके बाद ज़रूरत पड़ता है कि हमें कौन सी सटीक किताबें चाहिए। नोट्स और गाइड तो मार्केट में बहुत सारा है ना।
और यहाँ पे लाखों के लाखों लोग अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, सब के सब फाइट नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। जो बड़े बड़े संस्था है, संस्था से बड़े बड़े रिजल्ट नहीं होता, सबसे ज़्यादा फेल्योर पैदा होता है ना, सबसे ज़्यादा फेल्योर पैदा होता है। जितनी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फेल होता है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको ये बात पता चल जाए कि हमको पैटर्न पता चल जाए, हमारा सिलेबस अच्छे तरीके से पता चल जाए, तब आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि सटीक किताबें कौन होगी, सटीक गाइड भी ले सकते हैं, है ना। मार्केट में तो बहुत सारा चीज़ें हैं, आप समझदार हो रहे हैं, है ना, कम से कम देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको ये बात पता चल रहा है, ठीक है। और आपसे बेहतर मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं हो सकता, है ना। और जब ये मूल्यांकन आप कर लेते हैं तो दिमाग में एक ही बात चलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। बस एक डायरेक्शन आपको मिलता रहे और डायरेक्शन देने के लिए हमारी टीम और हम लोग तैयार हैं। बस आपको पढ़ना है ना। और रिजल्ट को लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 10 से 12 घंटा बैठना, वो भी किताबों के साथ। अगर 1 घंटा बैठ जाते हैं ना तो बिना मोबाइल चलाए हुए आप रह ही नहीं सकते हैं, बिना रील्स देखे हुए, या बिना सोशल मीडिया पे गए हुए आपका मन भी नहीं लगता है। और 10 से 12 घंटा हम आपको बोलते हैं कि किताबों के साथ लगे रहिए, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग इसे करते हैं वो फाइट कर जाते हैं, है ना। जो लोग इसे करते हैं वही फाइट करते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, लेकिन फाइट करने वालों की संख्या बहुत कम है। याद रखिए 1817, है ना, और चालक सिपाही का 4361। 1817 में कम से कम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो 8 से 10 लाख लड़का, है ना, 8 से 10 लाख लड़का, और सारे जितने भी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, उसके दिमाग में और उसके मन में अंतिम इच्छा होगा कि हम ही बनेंगे बिहार का दरोगा, है ना। लेकिन दरोगा वही बनेगा जो सटीक तैयारी करेगा, सटीक रणनीति के साथ, डिसिप्लिन के साथ और सही, है ना, किताबों के साथ। तो चलिए हम लोग जब हम लोग क्लास अभी कल से ही प्रारंभ करते हैं क्लास को, है ना, एकदम शुरू से जीरो से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।